टोंक सवाई माधोपुर सीट पर परिसीमन के बाद अगर देखा जाए तो 2 चुनाव हुए हैं। एक चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, एक चुनाव के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन जातिगत आधार पर ही टिकट का बंटवारा देखने को मिला है। भले ही ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो, लेकिन इस सीट पर अब तक जो है कांग्रेस ने जहां एक बार एसटी से नमो नारायण मीणा को चुनाव में उतारा है, वहीं दूसरी बार उन्होंने मुस्लिम वर्ग से अजरुद्दीन को चुनाव में उतारा है। तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने दोनों ही बार जो है यहाँ से गुर्जर जाति को टिकट दिया है। एक बार कर्नल बेसला को चुनाव लड़ाया है, दूसरी बार जो है उन्होंने वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को चुनाव लड़ा है। बात अगर वोटों की जाए तो इस सीट पर लगभग 19 लाख मतदाता अगर मतदान करेंगे। उस आधार पर अगर बात की जाए तो एसटी से जहां लगभग 3 लाख मतदाता जो है इस सीट पर वोट करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो है बात की जाए तो एससी के लगभग 4 लाख मतदाता इस सीट पर माने जाते हैं। गुर्जर जाति से जो है लगभग 3.25 लाख मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद यहाँ लगभग 2.25 लाख है। ऐसी सूरत में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये जो 4 बड़ी जातियां हैं ये चुनाव को प्रभावित करती है, और यही कारण है कि जो भी दल जो है जीत का आंकड़ा देखता है तो वो गुर्जर वर्सेज मीणा की लड़ाई जो है देखने को मिल सकती है आगामी चुनाव के अंदर। इस सीट पर क्या कहती जनता, सुनिए खुद जनता की जुबानी। सब मांगते हैं अपना हक। देखिए, जातिगत समीकरण की बात और जिताऊ कैंडिडेट की बात करें तो नमो नारायण जी जातिगत समीकरण के हिसाब से एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि मीणा वोट सबसे ज्यादा तादाद में है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में। उसके साथ मुस्लिम वोट भी कांग्रेस के साथ जाएगा, और क्योंकि सचिन पायलट साहब टोंक के विधायक हैं, गुर्जरों ने अपार समर्थन दिया था, तो मेरे हिसाब से पायलट साहब की वजह से गुर्जर वोट भी नमो नारायण जी को मिलेगा। जातिगत समीकरण की जहां तक बात है, इस समय एक नया समीकरण पिछले चुनावों से हटकर खड़ा हुआ है। वो समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि मुस्लिम मतदाता प्लस एससी जिनको हम दलित कह सकते हैं, दलित और मुस्लिम सामंजस्य इस समय बहुत ही तेजी से आगे आ रहा है। यदि जातीय समीकरण को देखा जाए तो किसी भी मुस्लिम या दलित को कोई भी दल अपना उम्मीदवार बनाता है तो ये तय है कि ये मत इन मतदाताओं का एक रूप से एक तरफ पड़ेगा। देखिए, जातिगत समीकरण के आधार पर तो गुर्जर बाहुल सीट है, इसलिए मैं तो यही मांग करना चाहूंगा कि गुर्जर जाति को भी यहाँ से टिकट दिया जाए और सारे मतों से जिता। देखो, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती है, और 8 विधानसभाओं में अगर बात करें जातिगत संख्या के आधार पर तो माड़ी समाज के लगभग 2 लाख वोट हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों पार्टियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीट से एक भी माली कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार हमारी मांग है कि 2 लाख के से बड़े वोट बैंक को लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हम कितने खुशी के हैं, जातिगत समीकरण तो देखे ही जाते हैं। राजनीति में हर एंगल से आदमी देख के चुनाव, पार्टी भी देख के चुनाव लड़ती है। जहां तक के परिसीमन के बाद में टोंक सवाई माधोपुर की जो स्थिति रही है वो ये रही, पहली बार भी जो लड़ाई हुई थी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुर्जर कैंडिडेट था और उधर की तरफ से मीणा कैंडिडेट था। नमो नारायण मीणा जी उस टाइम जीते थे 400 वोटों से। उसके बाद में सेकंड पोजीशन जब आए तो 2014 का चुनाव हुआ। 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर मैं गुर्जर होने के नाते मैं कैंडिडेट था, और सामने हमारे यहाँ से अजरुद्दीन था कांग्रेस पार्टी से, और दोबारा मैं चुनाव जीता था। तीसरे चुनाव में सामने पोजीशन है, मैं वर्तमान सांसद हूँ, उसके नाते आगे पार्टी जो भी फैसला लेगी, मुझे मिले किसी और को मिले वो होगा, और कांग्रेस की तरफ से जो भी आएगा वो सामने आएगा। दोनों ही पार्टियां जातिगत समीकरण को आधार रखकर टिकट देती है। दोनों ही पार्टियां वैसे तो महिलाओं के लिए भी 33% की बात कहती है, लेकिन जब टिकट वितरण होता है तो इन दोनों में कहीं भी नजर नहीं आता है। एक पार्टी के द्वारा अगर मीणा समाज को टिकट दे दिया जाता है तो दूसरी पार्टी गुर्जर समाज को टिकट दे देती है। पिछले चुनाव में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ था, हैदराबाद से अजरुद्दीन को लेके आई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ गया। अब कसम से इसी लेकर चल रही दोनों पार्टियों में से पहले टिकट कौन डिक्लेयर करे, ताकि एक कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद दूसरा कैंडिडेट जाति पक्ष को देखते हुए अपने आप परिवर्तित हो जाएगा।